हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं यूपी टेट स्टैटिक जीके को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इसमें। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले भी आपको मैं बता दूं कि जिन किसी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सभी भाई बहन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण सीरीज की तरफ। बात करते हैं दोस्तों वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है। देखिएगा इसमें क्या बोला है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो ये जो है, ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों, जबकि हम बात करें भारत की तो एम एस स्वामीनाथन है, जबकि बात करें विश्व की तो कौन है, वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है। यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। बताइए कैसे उपलब्ध होता है, बताइए। उदयपुर से होता है, मकराना में होता है, या आगरा में होता है, या जबलपुर में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकराना में होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। देखिएगा इसमें क्या बोला है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। तो बात करते हैं यहाँ दोस्तों काजीरंगा की। ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। दुधवा की बात करें तो दुधवा आपका कहाँ है, यूपी में है। वही बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात में ही क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। तो अब आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं, गेंडा दिवस कब मनाते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर फोर की। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया है। बताइए किसे स्थापित किया गया है, निर्देशकों की अदालत को, नियंत्रण बोर्ड को, राजस्व बोर्ड को, या स्थायी परिषद को। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, बताइएगा। और ये कब आया था ये भी आपको बताना है। ये आपका आया था 1784 में आया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, भारत की पहली सन 1853 में एक रेलगाड़ी चलाई गई थी, और वो कहां से चली थी ये आपको बताना है। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 1853 में चली थी, लेकिन कहां से चली थी, मुंबई से कहां तक चली थी, ठाणे तक चली थी, ठाणे तक चली थी। तो आपकी कहां से चली थी, प्रारंभ कहां से हुई थी, मुंबई से हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, गांधी जी के ऊपर है दोस्तों। इसमें आपसे बोला है गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। बताइएगा गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था, ये भी आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये किया था आपका अस्पृश्यते। इसका मतलब ये होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। और ये कब हुआ था, आपका 1932 में हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पृश्यते। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर थे। अब आपको पता होना चाहिए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लेकिन उस समय ब्रिगेडियर कौन थे, जनरल हैरिस थे, जनरल डायर थे, कर्नल वेस्ले थे, या आर्थर वेस्ले थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन थे, जनरल डायर थे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरक्षरता का शिकार हुए थे। बताइएगा किसका आंदोलन कर रहे थे, ये विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन का। किसका, साइमन कमीशन का दोस्तों। और साइमन कमीशन जो था ये कब आया था ये भी आपको बताना है। बताइए कब आया था, ये आपका 1928 में कर रहे थे आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन थे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या बोलो, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला है, दीन इलाही, जो आपका दीन इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइएगा। दीन इलाही जो धर्म था ये किसने शुरू किया था, बताइए। हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने, बताइएगा किसने किया था, बताइएगा। ये नया धर्म किसने लागू किया था, ये अकबर ने किया था दोस्तों। और कब किया था दोस्तों, 1582 ईस्वी में किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। कमेंट करके स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये भारत के सामाजिक सुधारक थे, यानी समाज में जो भी बुराइयां थी उसको सुधार करने वाले थे। और ये कौन थे, राजा राम मोहन राय। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समाज सुधारक थे ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की, बताइएगा कमेंट करके कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना जो थी ये किसने की थी, बताइएगा कमेंट करके। कार्ल मार्क्स ने की थी, लेनिन ने की थी, जॉन रस्किन ने की थी, एडम स्मिथ ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कार्ल मार्क्स ने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। बात करते हैं वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वित्त आयोग की जो स्थापना थी ये किसने की थी और ये किस अनुच्छेद से हुई थी, ये भी आपको बताना है। बताइएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या योजनाओं द्वारा, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है दोस्तों। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में इसके बारे में कहा गया है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता, बताइएगा कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन नहीं करता, राज्यपाल नहीं करता। ये तीनों कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। अब आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा, बताइएगा कमेंट करके। राजकोषीय नीति का नहीं है तो वो कराधान भी राजकोषीय नीति में आता है, जनव्यय भी आता है, लोक ऋण भी आता है, लेकिन क्रेडिट जो राशनिंग होती है ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे क्या बोला है, स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं, स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, बताइएगा। हास्यमान होते हैं, आरोही क्रम होते हैं, क्रम वर्धमान होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रम वर्धमान होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है, बृहत दृष्टिकोण को कौन दर्शाता है ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके कौन दर्शाता है। बृहत दृष्टिकोण को कौन दर्शाता है, बाटा शू कंपनी नहीं दर्शाएगी, ना ही आमों के निर्यात दर्शाएंगे, रेलवे ने। भारत की मुद्रा स्फूर्ति जो होती है ये दर्शाती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कुल लागत में जो होने वाला योग होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। सीमांत लागत कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, सीमांत लागत कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, जीडीपी बराबर होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अनुदान के। तो ये होता क्या है, किसके ऊपर लगता है, उत्पादन के ऊपर लगता है, उत्पादन की एनएनपी के ऊपर लगता है,
उत्पादन की जीडीपी के ऊपर लगता है, जीएनपी या व्यक्तिगत आय? तो आप बोलोगे उत्पादन लागत पर जीडीपी पे ये लगता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला है, देखिएगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब बताइए, सफेद। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये कितने भागों में होती हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। तो आप जानते होंगे क्या होता है, 7 हो जाएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं, वैजनी हपी नाला, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।